नमस्कार, एस्ट्रोसेज टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। वर्ष 2015 की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं हूं आपका अपना ज्योतिषी हनुमान मिश्रा। जैसा कि आप जानते हैं कि एस्ट्रोसेज परिवार सदैव आप सभी के भविष्य पर चिंतन करता रहता है, अतः हम हाजिर हो गए हैं 2015 के राशिफल के साथ, जिससे आप अपने आने वाले साल के लिए एक बेहतर प्लानिंग कर सकें। तो आइए जानते हैं कि एस्ट्रोसेज के पिटारे में मिथुन राशि वालों के लिए कौन सा गिफ्ट है, कौन सा उपहार है। जी हाँ, हमारा यह वीडियो मिथुन राशि की चर्चा पर आधारित है। तो आइए जान लिया जाए कि मिथुन राशि वालों के लिए साल 2015 क्या कुछ लाया है, कैसा रहेगा। इस साल शनि आपके छठे भाव में है और राहु चौथे भाव में तथा केतु कर्म स्थान पर रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की बात की जाए तो वह साल के पहले भाग में आपके दूसरे भाव में रहेंगे, जबकि साल के दूसरे भाग में आपके पराक्रम स्थान पर आ जाएंगे। इन ग्रहों का आप पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आइए जानते हैं। और सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं आपके पारिवारिक मामलों की। वर्ष के आरंभ में परिवार के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी होती नजर आ रही है। यह बढ़ोतरी किसी की विवाह होने से या फिर किसी के संतान की पैदाइश होने के कारण हो सकती है। इस साल आपका भी पूरा प्रयास यही रहेगा कि आप अपने परिजनों को बहुत सारी खुशियां दे सकें। आपका यह प्रयास बहुत हद तक सफल भी रहेगा, लेकिन बीच बीच में परिवार के कुछ सदस्यों का बर्ताव, विशेषकर छोटे भाई का बर्ताव शायद आपको अच्छा ना लगे। इसके पीछे शनि के तीसरे भाव में दृष्टि के प्रभाव का कारण हो सकता है। अतः ऐसी स्थिति में शनि ग्रह का उपचार जरूर करवाएं। यानी कि कुछ परेशानियां रहने के बावजूद यह साल पारिवारिक मामलों के लिए अच्छा कहा जाएगा। और आइए अब जान लिया जाए कि इस साल आपकी तबीयत पानी का क्या हाल रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। यदि आप पिछले दिनों से किसी बीमारी की वजह से परेशान हैं तो उम्मीद है कि छठे भाव में स्थित शनि आपके स्वास्थ्य लाभ में आपके लिए मददगार हो सकता है। इस साल आपको पुरानी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है, लेकिन शनि के छठे भाव में होने के कारण कुछ पुरानी पद्धति के उपचारों का सहारा लेना बेहतर होगा, जैसे कि आयुर्वेद इत्यादि पद्धति का सहारा लेना बेहतर रहेगा। यदि दवाओं के साथ साथ प्रार्थना पर भी जोर दिया जाए, ग्रह शांति इत्यादि पर भी जोर दिया जाएगा तो पुरानी बीमारियां तो दूर होंगी ही, साथ ही साथ कोई नई बीमारी बिल्कुल नहीं आएगी। और आइए अब बात कर ली जाए आपकी जिंदगी के उस पहलू पर जिसका संबंध आपके दिल से है। जहां हम बताने जा रहे हैं कि यह साल आपके प्रेम प्रसंग और निजी जीवन के लिए कैसा रहेगा। प्रेम प्रसंग में 2015 आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। साल के पहले भाग में बृहस्पति आपके दूसरे भाव में है, अतः इस समय किसी नजदीकी से आत्मिक लगाव संभव है। इस समय मिला रिश्ता यदि सगोत्रीय नहीं हुआ तो परिजन इस रिश्ते को स्वीकार कर लेंगे। वहीं साल का जो दूसरा भाग है वह हर लिहाज से प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन के लिए अनुकूलता लिए हुए नजर आ रहा है। विवाह या सगाई के लिए भी इस समय अनुकूल रहेगा। और आइए अब बात कर ली जाए आपके कार्य क्षेत्र की, आपके करियर की। कार्य क्षेत्र के लिए सामान्य तौर पर 2015 अच्छा रहेगा। दशमेश गुरु उच्चावस्था में रहेंगे, अतः नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय बहुत ही अनुकूलता लिए हुए रहेगा। पदोन्नति या वेतन वृद्धि के योग भी बनेंगे। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं तो कोई बेहतर नौकरी आपको मिल सकती है। व्यवसायी कहीं बेहतर जगह पर पूंजी निवेश कर सकते हैं। और साल के दूसरे भाग में किसी मनचाही जगह पर आपका स्थानांतरण हो जाएगा, लेकिन मेहनत लगातार करते रहना होगा। हालांकि आप दैनिक कार्यों में स्फूर्तिवान बने रहेंगे और कार्य क्षेत्र में अच्छा करते रहेंगे, इसलिए सब कुछ ठीक होता रहेगा। और अब ये जानना भी जरूरी है कि इतने सारे कामों को अंजाम देने के बाद आपको धनार्जन कितना होने वाला है। तो आइए वर्ष 2015 में आपकी आर्थिक स्थिति का जायजा ले लिया जाए। इस साल आपकी आमदनी में बढ़ोतरी संभव है। विशेषकर साल का पहला भाग आर्थिक मामलों के लिए बहुत अनुकूल नजर आ रहा है।
कोई अप्रत्याशित लाभ भी आपको मिल सकता है। हालांकि आप किसी धार्मिक कार्य में कुछ खर्चे कर सकते हैं अथवा परिवार के सदस्यों तथा अन्य लोगों के हित में भी आप खर्चा कर सकते हैं। वहीं साल के दूसरे भाग में किसी बड़े निवेश, विशेषकर जमीन जायदाद में निवेश करने से पहले आपको भली भांति सोचना होगा, विचारना होगा, मंथन करना जरूरी होगा। और आइए अब बात कर ली जाए विद्यार्थियों के बारे में, चर्चा कर ली जाए और जान लिया जाए कि शिक्षा के लिए साल 2015 कैसा रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए साल 2015 अनुकूल रहेगा। करियर के स्थान का स्वामी बृहस्पति उच्चावस्था में है और अतः व्यावसायिक शिक्षा लेने वालों के लिए साल अच्छा रहेगा। लेकिन चतुर्थ भाव में राहु की स्थिति को देखते हुए यह कहना उचित होगा कि अध्ययन में किसी भी प्रकार की लापरवाही उचित नहीं रहेगी। आपको मन शिक्षा से भटक सकता है, अतः मन को एकाग्र करने का प्रयास करें और किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरतें। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साल का पहला भाग अनुकूल रहेगा। वहीं साल के दूसरे भाग में दूर जाकर शिक्षा लेने वालों को अच्छे परिणाम मिलेंगे, विदेश जाकर शिक्षा लेने वालों को अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन अन्य विद्यार्थियों को लगन और एकाग्रता के साथ अध्ययन करना होगा, किसी भी प्रकार की लापरवाही उचित नहीं होगी। और अब बात कर ली जाए उपाय की। यदि आपके जीवन में इस साल कुछ विसंगतियां आती हैं तो उसके लिए उपाय ये है कि शरीर में चांदी धारण करें, जिससे तन मन संयमित रहेगा। और हर तीसरे महीने बहते पानी में 4 नारियल बहाएं। यकीन माने ये उपाय हैं तो सरल, लेकिन इनका असर आपको परेशानियों से लड़ने की शक्ति देगा। तो आशा है इस राशिफल से आप जरूर लाभान्वित होंगे। वर्ष 2015 आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाए। इसी आशा के साथ मैं हनुमान मिश्रा आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।